हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी कंपटीशन पेपर क्रैकर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दिसंबर की करंट अफेयर्स की। दिसंबर की करंट अफेयर्स में हम लास्ट पार्ट करेंगे, मतलब फिफ्थ पार्ट करेंगे, जो करंट अफेयर्स का होगा 23 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच होगा। इसमें हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी नेशनल घटनाएं हुई हैं, जितनी भी हमारी इंटरनेशनल घटनाएं हुई हैं, वो सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो इन बीच में आपका एग्जाम में आना हो और वो आपको ना हो मिले। तो इस वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा और बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि हम बिल्कुल भी बकवास नहीं करते हैं, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ये है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने किस राज्य में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की घोषणा की है? द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैज अनाउंस्ड टू सेट अप ए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन विच स्टेट? तो जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की बात की गई है, तो असम में बनाया जाएगा। यह है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, असम के सिलचर में बनाया जाएगा। कहां पे बनाया जाएगा? असम के सिलचर में। सिलचर में यह बनाया जाएगा, असम के। अब बात आई थी, मैंने आपको बताया था कि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री की बात आई थी। तो जो भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नीतीश गडकरी हैं। अब हम बात करेंगे असम की। तो असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर असम की कैपिटल है। दिसपुर असम की कैपिटल है। और सीएम जो है आपके एस सोनोवाल हैं। गवर्नर क्या है? जगदीश मुखी हैं। और असम से आपको याद रखना है कि भारत का एकमात्र गोल्डन जो बाघ देखा गया है, वो कहां देखा गया है? असम में देखा गया है। दूसरा, लोक सेवा की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है आपका? ये असम है। और एक है ओरुनोडोई योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो ये भी असम ने किया है, ओरुनोडोई योजना का। तो ये सब चीजें आपको असम से याद रखनी है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आप इस पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो ज्यादा अच्छी लगती है तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा। और कुछ कमी लगती है तब भी हमें बताइए कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में वो कमी दूर करें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में कोरोना वायरस के टीके का पहला मानव परीक्षण शुरू किया गया? तो विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द फर्स्ट फ्यू मंथ ट्रायल फॉर कोरोना वायरस वैक्सीन? तो कोरोना वायरस का जो पहला मानव परीक्षण शुरू किया गया है, ईरान में शुरू किया गया है। ईरान की अगर मैं बात करूं तो मैप में यह ईरान है। ईरान की अगर कैपिटल की बात करूं तो ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। तेहरान क्या है? इसकी कैपिटल है। और इसके अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंट की, तो हसन रूहानी है। कौन है? हसन रूहानी। हसन रूहानी क्या है? इसके प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है ईरान से, कि पहला टीका मानव परीक्षण शुरू कहां हुआ? ईरान में हुआ। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश के तेज गेंदबाज टिम साउदी ने टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हुए हैं? विच कंट्री फास्ट बॉलर टिम साउदी हैज ज्वाइंड द लिस्ट ऑफ बॉलर वाज टेकिंग 300 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट? तो टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले जो गेंदबाजों की शामिल हुए हैं टिम साउदी, यह कहां के हैं? ये न्यूजीलैंड के हैं, टिम साउदी। नेक्स्ट है हमारा, भारत के पहले परागणकर्ता पार्क का उद्घाटन कहां किया गया है? तो वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट पोलिनेटर पार्क इनोग्रेट? तो ये जो किया गया है, भारत का जो पहला परागणकर्ता पार्क है, इसका उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में। कहां किया गया है? नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में इसका उद्घाटन किया गया है। अच्छा, इस आपको 4 एकड़ में यह पार्क बनेगा। अच्छा, परागणकर्ता पार्क होता कैसा है? तो यह जो पार्क होता है, क्योंकि हमें पता है कि फूलों का पार्क होगा, इसमें क्या करेंगे हम? तितलियों को क्या करेंगे? संरक्षण करेंगे। जैसे आपको पता है कि फूलों में क्या होता है? परागण होता है, और परागणों से फूलों का क्या होता है? प्रजनन होता है। तो इनसे क्या होती है? तितली एक दूसरे को क्या करती हैं? पहुंचाती हैं। इन सबको बचाने के लिए, तितलियों को, जो भी पंछी होते हैं उनको बचाने के लिए, ये भारत का पहला परागणकर्ता पार्क बनाया जा रहा है। अच्छा, बात है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की जो कैपिटल है, विंटर कैपिटल क्या है? 2 कैपिटल है इसकी राजधानी। विंटर कैपिटल है देहरादून, और समर कैपिटल क्या है? गिरिसेन है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का उत्तराखंड की समर कैपिटल क्या है? तो गिरिसेन है।
और आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड के सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है कि बेरोजगारों के लिए जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या चलाया है, पोर्टल चलाया है जिसका नाम क्या है, होप पोर्टल है। तो होप पोर्टल किस लिए है, बेरोजगारों के लिए चलाया गया है। और भारत का पहला लाइकेन पार्क, भारत का पहला लाइकेन पार्क कहां बनाया जा रहा है, भारत का पहला, तो ये बनाया जा रहा है आपका उत्तराखंड में। और फूलदेही त्योहार कहां मनाया जाता है, उत्तराखंड में मनाया जाता है। और प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल की शुरुआत भी कहां हुई, तो ये भी उत्तराखंड में हुई है। तो ये सारी चीजें आपको उत्तराखंड से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने नई सौर नीति की घोषणा की। तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड ए न्यू सोलर पॉलिसी रिसेंटली। तो अभी गुजरात ने क्या है, नई सौर नीति की घोषणा की है, मतलब न्यू सोलर पॉलिसी की घोषणा की है। अब न्यू सोलर पॉलिसी है क्या, इसमें क्या होगा, कोई भी उपभोक्ता होगा जो क्या होता है अपनी छत को क्या दे सकता है, पट्टे पे दे सकता है, रेंट पे दे सकता है। तो इससे क्या होगा, वहां पर जो भी वो चीज चलाई जाएंगी, जो सोलर लगाए जाएंगे गवर्नमेंट द्वारा। तो क्या इसमें बस आपको ध्यान रखना है कि नई सौर नीति क्या है कि लोग जो है अपनी छतों को क्या दे सकते हैं, पट्टे भी दे सकते हैं, जिससे जो है गवर्नमेंट जो है सोलर पैनल लगाकर वहां पे ऊर्जा दे सकती है। और बिजली भी जो है 2 पॉइंट कुछ रुपए यूनिट जो है 2.5 रुपए, मतलब 2.5 रुपए के समथिंग वो क्या होगी, बिजली आपको दी जाएगी उसकी। तो अगर बात करेंगे अब गुजरात की, तो गुजरात की अगर मैं बात करूं कैपिटल की, तो गांधीनगर है। सीएम क्या है, विजय रूपानी है। और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। विजय रूपानी कहाँ के सीएम है, गुजरात के, और आचार्य देवव्रत हैं गुजरात के गवर्नर। अच्छा, सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना शुरू की गई आपकी गुजरात में। और गिरनार रोपवे का उद्घाटन कहां किया गया, गिरनार रोपवे का जो उद्घाटन किया गया है यह भी आपका गुजरात में किया गया है। और गुजरात पुलिस भारत की ऐसी पहली पुलिस बन गई है जिसके पास क्या है, टीजर गन है। क्या है, टीजर गन है। गुजरात पुलिस भारत की पहली ऐसी पुलिस बन गई जिसके पास टीजर गन है। तो नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला राइस एटीएम कहां स्थापित किया जा रहा है। तो जो भारत का पहला राइस एटीएम है यह स्थापित किया जा रहा है कर्नाटक में, मतलब कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। बेंगलुरु में कहां पर, जो स्लम एरिया है वहां पर। मतलब इसको हम एक बात से भी कह सकते हैं कि चावलों का वितरण करने की मशीन कहां स्थापित की जाएगी, कर्नाटक में, कर्नाटक के बेंगलुरु में। अच्छा, कर्नाटक से आपको ध्यान रखना है कि विजय भाई बाला इसके सीएम हैं और वाईएस येदुरप्पा क्या है, इसके गवर्नर हैं। अच्छा, सिलिकॉन, भारत का सिलिकॉन स्टेट किसे कहते हैं, तो कर्नाटक को कहते हैं। और भारत की जो सिलिकॉन वैल्यू कहते हैं वो किसे कहते हैं, आपका बेंगलुरु में कहते हैं। तो ये चीज पूछा गया है कि सिलिकॉन स्टेट और सिलिकॉन वैली, तो आपको ध्यान रखना है। और कर्नाटक से आपको याद रखना है कि 2025 तक बायो इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। और एक चीज बात और आपको ध्यान रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, 2 बांध एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं कर्नाटक से कि अलमाटी बांध किस नदी के किनारे है। तो पहली चीज तो कर्नाटक में है, तो आपको ऑब्वियसली पता ही होगा। अलमाटी बांध जो है ये कृष्णा नदी पर है। किस पे है, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। और कृष्णा राज बांध किस नदी पर है, ये कावेरी नदी पर है। ये कावेरी नदी पर है, ये ध्यान रखना है आपको। और अलमाटी बांध जो है आपका कृष्णा नदी पर है। ये दोनों चीज आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, भारत और किस देश की नौसेना के बीच चीन सागर में पेसिक्स अभ्यास का आयोजन किया गया। तो इंडिया एंड विच कंट्री नेवी हैज कंडक्ट पेसिक्स एक्सरसाइज इन साउथ चाइना सी। तो भी वियतनाम के साथ क्या किया गया है, एक अभ्यास शुरू किया गया है जिसका नाम क्या है, पेसिक्स है। अच्छा, वियतनाम कहां पे है, ये हमारा वियतनाम है। ये जो मैप में है आपका ये वियतनाम है। वियतनाम की बात करूं तो इसकी कैपिटल क्या है, हैनोई इसकी कैपिटल है। क्या है, हैनोई इसकी कैपिटल है। और इसके जो अगर पीएम की बात करूं तो याद आपको ध्यान रखना है कि यू येन तनजूम इसके पीएम है। यू येन तनजूम इसके क्या है, पीएम है। नेक्स्ट है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहां किया गया। तो वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट इंडिया फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन रिसेंटली। तो ये उद्घाटन किया गया है न्यू दिल्ली में। कहां पे उद्घाटन किया गया है, न्यू दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है।
अच्छा, न्यू दिल्ली में किया गया है, किसने किया है? पीएम मोदी ने। अब बात करेंगे न्यू दिल्ली की। तो न्यू दिल्ली की अगर बात करूं तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, कैपिटल फॉर्मेशन हुआ था 1911 में, और फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी हुआ था 1956 में। तो दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है, कैपिटल फॉर्मेशन हुआ 1911 में और फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी हुआ इसका 1956 में। सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं। अनिल बैजल इसके गवर्नर हैं। अच्छा, एक बात और रखने हैं कि डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 11 डिस्ट्रिक्ट हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 7 सीटें हैं। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहां खोला गया? तो न्यू दिल्ली में खोला गया भारत का पहला प्लाज्मा बैंक। दूसरी चीज, रेड लाइट ऑन गड्डी ऑफ अभियान कहां शुरू हुआ? नई दिल्ली में स्टार्ट हुआ। पटाखों पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का दूसरा राज्य बना आपका दिल्ली। पहला राज्य कौन है? राजस्थान है। और इलेक्ट्रॉनिक वाहन फोरम शुरू किसने किया है? तो ये भी दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू किया है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन फोरम। तो ये सब चीजें आपको दिल्ली से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य ने एकीकृत ड्रग प्रिवेंशन नीति करने की घोषणा की है? तो विच स्टेट हैड डिसाइडेड टू हैव एन इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी? तो हिमाचल प्रदेश ने अभी ड्रग प्रिवेंशन नीति करने की घोषणा की है। अब ये ड्रग प्रिवेंशन नीति है क्या? ऐसे युवा, मतलब ऐसे हिमाचल के प्रदेश के युवा जो ड्रग एडिक्टेड हो चुके हैं, उनके लिए ये शुरू किया गया है ड्रग प्रिवेंशन नीति। मतलब यानी उनको क्या होगा? ड्रग्स से बचाने के लिए यह पहल शुरू की गई है। तो अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला है। और इसके जो सीएम है वो जयराम ठाकुर है और गवर्नर है पांडु दत्तात्रेय। 100% घरों को एलपीजी कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने 100% एलपीजी कनेक्शन दिए? तो हिमाचल प्रदेश है। ई पंचायत पुरस्कार नीति 2020 किसने जीती है? तो हिमाचल प्रदेश ने जीती है ई पंचायत पुरस्कार नीति 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस शहर में 100वीं किसान रेल सेवा शुरू की गई? विच सिटी हैज 100 किसान रेल स्टार्टेड? 100वीं किसान रेल सेवा कहां शुरू की गई है? तो ये संगोला में शुरू की गई है। और संगोला कहां पे है? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है आपका संगोला। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 100वीं किसान रेल कहां शुरू की गई है? तो महाराष्ट्र के संगोला में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आईसीसी द्वारा घोषित दशक की पुरुष वनडे टीम का कप्तान किसे चुना गया? तो हु हैज डिक्लेयर्ड द कैप्टन ऑफ मेंस ओडीआईज एंड टी20 टीम ऑफ द डिसाइड रिसेंटली अनाउंस्ड बाय आईसीसी? तो आईसीसी ने जो वनडे अपनी पुरुष टीम का कप्तान किसे घोषित किया है? टी20 का महेंद्र सिंह धोनी को, एमएस धोनी को। अच्छा, एमएस धोनी का जो अभी इन्होंने संन्यास लिया था 15 अगस्त को, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इनके साथ किसने लिया था? सुरेश रैना ने लिया था। अच्छा, एमएस धोनी का जो पहला मैच खेला गया था, इन्होंने 2004 में इन्होंने पहला मैच खेला था किसके खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ। क्योंकि इस बार आपको एमएस धोनी से एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने पहला मैच खेला था। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि सबसे ज्यादा आईपीएल में, मतलब 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं आपके, जिसने 200 मैच खेलना है आईपीएल में। और वनडे में हाईएस्ट स्कोर इनका कितना है? 183 है। और किसके खिलाफ बनाया था? श्रीलंका के खिलाफ बनाया था इन्होंने हाईएस्ट स्कोर। अब बात करेंगे आईसीसी की। तो आईसीसी की बात करूं मैं, आईसीसी का हेडक्वार्टर की बात करूं तो दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। कहां पे? दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। दूसरी चीज, इसका जो मोटो है वो क्या है? क्रिकेट फॉर गुड है। इसके जो सीईओ हैं वो क्या हैं? मनु स्वामी इसके सीईओ हैं। और इसके जो अभी चेयरपर्सन बने हैं वो गर्ग वारक्ले इसके क्या बने हैं? अभी चेयरपर्सन बने हैं, अध्यक्ष बने हैं। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली हैं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा, किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा की है? तो विच कंट्री हैज प्रिपेयर्ड ए प्लान टू सेट अप ए न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन द मून रिसेंटली? तो ये यूएसए ने, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा की है। अब बात आई है यूएसए की। तो इसकी कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी इसकी जो है आपकी कैपिटल है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो जो वेडन है। सबसे ज्यादा उम्र के जो प्रेसिडेंट बने हैं अभी अमेरिका के वो यही हैं, जो वेडन।
दूसरी उसकी जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन बनी है, कमला हैरिस बनी है, कमला हैरिस, जो अमेरिका की पहली वुमेन बनी है वाइस प्रेसिडेंट। और इंडिया की पहली क्या बनी है, जो इंडिया की, क्योंकि इनके जो माता पिता थे ये इंडिया के थे। एक अमेरिका से आपको ये ध्यान रखना है कि फाइजर कोरोना वैक्सीन लॉन्च की है, अभी आपातकालीन लॉन्च करनी पड़ेगी। फाइजर कोरोना वैक्सीन किसकी है, यूएसए की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच स्टेट हैज रिसेंटली वॉन डिजिटल इंडिया अवार्डेड। तो जो भारत का जो डिजिटल इंडिया अवार्ड किसने जीता है, तो ये बिहार ने जीता है। अच्छा, बिहार ने क्यों जीता, क्योंकि कोरोना के टाइम पर 21 लाख से लोगों से अधिक क्या हुआ था, जो बिहार सहायता मोबाइल ऐप थी उसके द्वारा 21 लाख से अधिक लोगों को अपने घर वापस लाया गया इस ऐप के जरिए से। इसी के आधार पर जो बिहार ने जो है डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता है। किसने, बिहार ने। बिहार से आपको ध्यान रखना, नीतीश कुमार इसके सीएम हैं और फागू चौहान क्या है, इसके गवर्नर हैं। नेक्स्ट है हमारा, जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक कौन बनी है। तो हु बिकम द फर्स्ट फीमेल पैसेंजर क्रेवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये पूजा देवी बनी है जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक। कौन बनी है, पूजा देवी। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य ने स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल करने का निर्णय लिया है। तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू इंक्लूड द हिस्ट्री ऑफ सिख गुरु इन द स्कूल कैरिज्म। तो उत्तर प्रदेश ने क्या किया है, अभी जो सिख गुरु हैं हमारे, उनका इतिहास पढ़ाने के शामिल, मतलब पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। उत्तर प्रदेश से आपको देखना है कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ है। और एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो गोमती नदी के किनारे है आपको लखनऊ। सीएम क्या है, योगी आदित्यनाथ है। आनंदीबेन पटेल इसकी गवर्नर है। पॉपुलेशन में इसका पहला स्थान है और एरिया में आपका चौथा स्थान पे आता है, मतलब क्षेत्रफल में चौथा स्थान है। राज्यों में सबसे ज्यादा सीमा लगने वाला भारत का पहला राज्य है, मतलब सबसे ज्यादा सीमा जो लगती है उत्तर प्रदेश से लगती है अनेक राज्यों की। और नंबर, आपको कुछ करंट अफेयर्स और देख लेते हैं, जैसे कि पहली करंट अफेयर हम देखेंगे, मुंडा हिट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा, बनारस रेलवे स्टेशन रखा है। किसका, मुंडा हिट रेलवे स्टेशन का। और मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखा। और दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, काफी बार पूछा गया है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है, दुधवा नेशनल पार्क। ये सब चीजें आपको उत्तर प्रदेश से याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा, भारत ने कितने राज्यों में कोरोना वायरस के टीके के लिए ड्राई रन शुरू किया है। हाउ मेनी स्टेट हैव रिसेंटली स्टार्टेड ड्राई रन फॉर कोरोना वायरस वैक्सीन इन इंडिया। तो भारत ने 4 राज्यों में कोरोना वायरस के टीके के लिए ड्राई रन शुरू किया है। तो जो पहला राज्य है वो आंध्र प्रदेश है, दूसरा राज्य गुजरात, तीसरा आपको ध्यान रखना है कि असम है, और चौथा राज्य है आपका पंजाब। मतलब पहला राज्य आंध्र प्रदेश, गुजरात, असम और पंजाब में ड्राई रन शुरू किया है भारतीय गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट हमारा, किस राज्य में पहली हॉट एयर बलून सफारी लॉन्च की गई। तो रजिस्टर्ड द फर्स्ट हॉट एयर बलून सफारी हैज बीन लॉन्च। तो भी मध्य प्रदेश में भारत की पहली हॉट एयर बलून सफारी लॉन्च की गई। अब बात आई है मध्य प्रदेश की, तो शिवराज सिंह चौहान इसके क्या है, सीएम है। भोपाल इसकी कैपिटल है। आनंदीबेन पटेल जो यूपी की गवर्नर है, इसकी एडिशनल गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अब आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश से जीवन शक्ति योजना कहां शुरू की गई, मध्य प्रदेश में, जिसमें महिला मास्क बनाएंगी और उसकी कीमत कितनी होगी, 11 रुपए उसकी कीमत होगी। संकल्प योजना, जिसमें बुजुर्गों को सहायता दी जाएगी इस योजना के अंतर्गत। और राज्य में पोषित परिवार कुपोषित प्रदेश मतलब की शुरुआत की गई है। किस योजना की शुरुआत की गई है, पोषित परिवार कुपोषित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फीफा ने अंडर 17 और अंडर 20 विश्व कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है। तो विच ईयर हैज फीफा पोस्टपोन्ड अंडर 17 एंड अंडर 20 वर्ल्ड कप रिसेंटली। तो ये जो स्थगित कर दिया है अंडर 17 और अंडर
T20 विश्व कप को 2023 तक। मतलब ये विश्व कप जो था आपका 2021 में होता, लेकिन फीफा ने जो निर्णय लिया है कि अब यह विश्व कप कब होगा, 2023 में होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत कब तक विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट, व्हेन विल इंडिया बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो 2030 तक भारत क्या है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जिसमें और ये ध्यान रखना है आपको, इस रिपोर्ट में भारत जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और चाइना जो है आपको यूएस को क्या कर देगा, पीछे छोड़ देगा। और 2025 में जो है, जो रिपोर्ट आई है, इसमें भारत कौन सी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, पांचवी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो 2030 में क्या बन जाएगा, तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और 2025 में भारत जो है विश्व की पांचवी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने कृषि ऋण माफी योजना को मंजूरी दी। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज एग्रीकल्चर लोन वेवर स्कीम रिसेंटली। तो झारखंड गवर्नमेंट ने कृषि ऋण माफी योजना को मंजूरी दी है। अच्छा, बात आई है झारखंड की, तो झारखंड की कैपिटल क्या है, रांची है और हेमंत सोरेन जो है इसके सीएम हैं और जो इसके गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू हैं। क्या है, द्रौपदी मुर्मू हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में किस बीमारी के खिलाफ पहला स्वदेशी टीका विकसित किया गया। इंडिया हैज डेवलप्ड द फर्स्ट इंडिजियस वैक्सीन अगेंस्ट विच डिसीजेस। तो नमूनिया के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी टीका विकसित किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा, वेयर ए मास्क अभियान का आयोजन कहाँ किया गया। तो वेयर हैज द वियर इन मास्क कैंपेन हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो ये किया गया हैदराबाद में वेयर ए मास्क का अभियान का आयोजन। नेक्स्ट है हमारा, भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की स्थापना कहाँ की गई। तो वेयर विल इंडिया लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम वी सेटअप। तो ये किया गया है उड़ीसा में। उड़ीसा में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की स्थापना की गई है। उड़ीसा में किस जगह, तो उड़ीसा के रोरकेला में यह स्थापित किया जाएगा। अगर आपसे पूछ लें कि भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना कहाँ की गई, तो गुजरात के मोटेरा में। इसका उद्घाटन किसने किया था, तो आपको पता होगा जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे पहले, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और बताना है। नहीं चलो मैं ही बता देता हूं, ट्रंप ने उसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है हमारा, किस शहर में आर्या राजेंद्रन भारत की सबसे कम उम्र की मेयर बनेगी। तो वो कौन सा शहर है जिसमें आर्या राजेंद्रन जो है क्या बनेगी, सबसे कम उम्र की मेयर बनेगी उस शहर की। तो ये तिरुवनंतपुरम की जो है ये मेयर बनने जा रही है। और तिरुवनंतपुरम किसकी कैपिटल है, केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। तो उसकी जो मेयर बनेगी आपकी आर्या राजेंद्रन, जो भारत की सबसे कम उम्र की मेयर बनेगी। नेक्स्ट हमारा, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी। तो वेयर विल इंडियाज फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी वी सेट अप रिसेंटली। तो गुजरात में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। कहाँ पे, गुजरात में। और गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर है। नेक्स्ट है हमारा, विच वेब सीरीज हैज रिसेंटली वॉन द बेस्ट सीरीज अवार्ड एट द फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2020। किस वेब सीरीज ने फिल्म OTT पुरस्कार 2020 में बेस्ट सीरीज पुरस्कार जीता। तो भी पाताल लोक ने OTT पुरस्कार 2020 में बेस्ट सीरीज का पुरस्कार जीता है भी पाताल लोक ने। नेक्स्ट हमारा, भारत सरकार ने 2022 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में किस राज्य में संग्रहालय खोलने की घोषणा की गई है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड टू ओपन ए म्यूजियम इन विच सिटी टू कॉमेमोरेट इन 125 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस 2022। तो कोलकाता में भी क्या खोला जाएगा, एक संग्रहालय खोला जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो
क्वेश्चन है इंडिया रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया। इंडिया रेटिंग हैज एस्टिमेट हाउ मच जीडीपी ऑफ इंडिया इन 2021। तो जो इंडियंस रेटिंग्स है उसने जो भारत की जीडीपी है उसका कितने अनुपात लगाया है लगाने का, वो -7.8%। लेकिन जो हमें याद रखनी है, एक तो याद रखनी है हमें वर्ल्ड बैंक की, कि वर्ल्ड बैंक ने जो जीडीपी लगाई है भारत की 2021 में वो कितनी लगाई है, -9.6%। और एक याद रखनी है हमें आईएमएफ की, आईएमएफ ने कितनी लगाई है, -10.3% भारत की जीडीपी रहने का अनुमान लगाया। और एक आपको याद रखनी है एडीबी बैंक की, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसने लगाया है -8.00%। ये तीनों आपको जीडीपी याद रखनी है कि वर्ल्ड बैंक ने कितनी लगाई, आईएमएफ ने कितनी लगाई और एडीपी ने कितनी लगाई है। तो एग्जाम में कोई ना कोई सी जीडीपी से क्वेश्चन आपको अगर आता है तो ये क्वेश्चन आपको याद होने जरूरी चाहिए। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया। तो व्हेन इज नेशनल फार्मर डे सेलिब्रेटेड। तो ये 23 दिसंबर को नेशनल फार्मर्स डे सेलिब्रेट होता है। तो नेशनल फार्मर्स डे सेलिब्रेटेड होता है 23 दिसंबर को। किसकी जयंती पर होता है, चौधरी चरण सिंह की जयंती पर होता है फार्मर्स डे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। किस राज्य की उच्च न्यायालय ई सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया गया। तो विच स्टेट हाई कोर्ट हैज इनोग्रेट ई सेवा केंद्र रिसेंटली। तो त्रिपुरा ने अभी क्या किया है, ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है त्रिपुरा ने। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है त्रिपुरा से। नेक्स्ट है हमारा किस फुटबॉलर को फूट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। तो विच फुटबॉलर हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द गोल्डन फुट अवार्ड 2020। ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को गोल्डन फुट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चक्रवात यासा ने किस देश को अपनी चपेट में लिया। तो चक्रवात यासा ने जो है आपका फिजी को अपनी चपेट में लिया है। अब बात आई है फिजी की। तो श्यूबा श्यूबा इसकी क्या है, इसकी कैपिटल है। और फ्रैंक पार्लियामेंट्री इसके क्या है, पीएम है। फ्रैंक पार्लियामेंट्री इसके क्या है, पीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया। विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर मोदी विल लॉन्च सेहत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। तो जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट हमारा ओप्पो ने भारत में पहली 5G इनोवेशन लैब कहां स्थापित की गई। तो वेयर वाज ओप्पो एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट 5G इनोवेशन लैब इन इंडिया। तो हैदराबाद में क्या है, ओप्पो ने भारत की पहली 5G इनोवेशन लैब स्थापित की है। कहां पे, हैदराबाद में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा टिकटॉक के मुकाबले किस कंपनी ने अपने एप्स पेरीमेटिकल म्यूजिकल मेकिंग ऐप को लॉन्च किया है। तो फेसबुक ने अभी टिकटॉक के मुकाबले, मतलब जैसी टिकटॉक ऐप थी उसी के आधार पर एक ऐप लॉन्च की है। किसने लॉन्च की है, फेसबुक ने लॉन्च की है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा भारत का पहला लेदर पार्क कहां स्थापित किया जाएगा। तो इंडिया फर्स्ट मेगा लेदर पार्क विल बी एस्टेब्लिश विद विच स्टेट। तो जो भारत का पहला मेगा लेदर पार्क है इसका जो उद्घाटन किया जाएगा, ये स्थापित किया जाएगा, ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने अभी सबको डिटेल में बताया था पीछे। नेक्स्ट हमारा किसने दिल्ली में जन रसोई कैंटीन शुरू करने की घोषणा की है। तो गौतम गंभीर ने क्या है, दिल्ली में जन रसोई कैंटीन शुरू करने की घोषणा की है। इसमें क्या होगा, इसमें दोपहर का जो खाना होगा वो 1 रुपए में क्या भरपेट खाना खिलाया जाएगा। 1 रुपए में भरपेट खाना खिलाया जाएगा जन रसोई कैंटीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा न्यू जर्सी सीनेट द्वारा किस भारतीय अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अभी धर्मेंद्र को न्यू जर्सी सीनेट के द्वारा क्या किया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अभी धर्मेंद्र को। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा ही। नेक्स्ट है हमारा किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया। विच कंट्री हैज प्रोड्यूस द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप।
तो अभी चाइना ने विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है। अच्छा, बात आई है चाइना की, तो बीजिंग इसकी कैपिटल है, जी जिनपिंग इसके क्या है, प्रेसिडेंट है। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, ई कचरे का, तो वो कौन है, चाइना है। अगर आपसे पूछे कि प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो अमेरिका है। दुनिया का सबसे बड़ा पहला सब 6G सैटेलाइट लॉन्च किसने किया है, तो ये भी चाइना ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण किया, तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनवील्ड द फ्रूट्स पोर्टल ऑफ फार्मर्स, तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।